गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं। बिहार प्रथम पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 में हुआ था। इसको हम हाईलाइट करते भी जाएंगे, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। पृथक बिहार प्रांत के गठन 1911 में हुआ था। इसके तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। तो पृथक बिहार प्रांत का गठन 1911 में हुआ। इसके तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। ये इडोटेरिया का है, बिहार का संग्रह तथ्यों का। आज हम बिहार की राज्य व्यवस्था के ही बारे में चर्चा करेंगे। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1900, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में विधानसभा चुनाव सबसे पहले 1937 ईस्वी में हुआ और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी तथा राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए था। जो 70 निर्वाचित क्षेत्र था जो सामान्य नागरिक के लिए था। 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जातियों के लिए, 39 मुस्लिम के लिए, 4 महिलाओं के लिए और 2 आगला भारतीय, 2 यूरोपियन समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के सुरक्षित था। ठीक। और चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चुनाव में जब 1937 ईस्वी में विधानसभा के लिए जो गठित हुआ था, उसमें 98 सीटों पर कांग्रेस ने अपना जीत दर्ज की थी। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। जो ये 20 सीट है, ये मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी तथा उसके बाद कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था। जब 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तब कांग्रेस का ज़्यादा बहुमत था, इसलिए कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण किया। उस समय सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार को राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का गठन से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल से इनकार भी किए थे। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। उस समय जो गवर्नर थे इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस, जो मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। जो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण ने नेतृत्व में बिहार की पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही बिहार में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर जो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में
बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। विधानसभा में 20 जुलाई 1937 में श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। उस समय प्रोटेम स्पीकर तो सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। उसके बाद विधानसभा में 20 जुलाई 1937 ईस्वी में रामदयाल सिंह अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। फिर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 39 में विधानसभा द्वितीय युद्ध में कांग्रेस सहमति के विरुद्ध भारत के शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया तथा 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। देखिए इतने दिन लगभग 6 साल विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी में के अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ था। ये जो चुनाव फिर 1946 ईस्वी में हुआ और अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण ने कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। फिर जो श्री कृष्ण जी थे वो फिर 1946 में कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हुए 1946 में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। फिर नया विधानसभा 39 सदस्यों के संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें से सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्रता का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। इसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। उसमें स्वतंत्र बिहार के मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण जी थे ही। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। जो वर्णन इस प्रकार है, जैसे बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य की विधायिका, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, राज्य की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, जो इस प्रकार इसका ढांचा तैयार किया गया है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ये तो हम लोग को पता है। राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल तो विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायिक में संबंधित अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान 152 से 162 में किया गया है। इन अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेके 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद सलाह देता है उस पर
राज्यपाल कार्य करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये राज्यपाल की लंबी सूची है जो आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। इतना ज़रूरत नहीं है इसका, फिर भी हम ये लोग देख लेते हैं। जाकिर हुसैन एवं नाथ कोविंद बिहार में से 2 राज्यपाल जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। देखिए, जाकिर हुसैन साहब जी और रामनाथ कोविंद जी बिहार में से 2 ये राज्यपाल रह चुके हैं और आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं। फागू चौहान जो है अभी हैं पदासीन। इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल पद खाली था। जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार सौंपते। देखिए, पदासीन इसका अर्थ इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। इसका अर्थ है उस समय जब राज्यपाल का पद खाली रहता है तो उस समय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं तथा राज्य के बिहार राज्य के विधायिका द्विसदन है जिसके विधान परिषद उच्च सदन है, एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना एवं वर्णन किया गया है। इनमें स्पष्ट किया गया है कि संविधान परिषद की अधिकतम संख्या विधान सभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। जो न्यूनतम संख्या वो 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना के कॉलेज सभागार में हुई थी। इसी आधार पर 2013 में संविधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाता है। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य दो वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद सदस्य के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा, 1/3 स्थायी निकाय द्वारा, राज्यपाल के मनोनीत द्वारा 1/6 होता है। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और स्नातक निर्वाचकों द्वारा 1/12 स्नातकों द्वारा होता है। बिहार राज्य विधायिका का निम्न सदन विधानसभा में एक अस्थायी सदन है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है और इन राज्यों में सभा में सीटों का अधिकतम 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 का मौजूदा विधान मंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसके आधार पर 1921 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। शताब्दी समारोह विधानसभा का शताब्दी समारोह 2021 में मनाया गया। विधानसभा की सीटों की संख्या 200 निर्धारित है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 200 देखते हैं।
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निर्धारित है। चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, साथ में मिलकर रिवीजन करेंगे। सभी को धन्यवाद।